स्टार्ट करें? बहुत दिन के बाद स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली एक तो मोबाइल मिली है, उसी से वीडियो बनाते हैं ना, तो मोबाइल भी गिर गई, टूट गई, तो कुछ था नहीं बनाने की वीडियो, तो आज बहुत दिन के बाद फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ में आप लोगों को आज हम पढ़ाते हैं बाइनरी ऑपरेशन, है ना। बाइनरी ऑपरेशन बहुत कम लोग इसको पढ़ने को पाते हैं और बहुत कम लोग इसको पढ़ाते भी हैं, ये कह करके कि बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है ना। आप भी पढ़े होंगे, तो ये जो है द्विआधारी संक्रिया ही करके छोड़ा गया होगा कि आखिरी में आपको पढ़ाया जाएगा, है ना। जब बोर्ड एग्जाम आएगा नज़दीक में तब पढ़ाया जाएगा, और इसलिए इसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और आखिरी तक फिर पढ़ाया नहीं जाता, जबकि बहुत इजी होता है। पहला लेसन जो आपका रिलेशन, फंक्शन और ये बाइनरी ऑपरेशन है, ये सिर्फ कथनों पर लिखने पर है कि आपका दिमाग कहाँ तक काम कर रहा है, उस सब्जेक्ट पर कितने सेंटेंस आप बना पा रहे हो, सिर्फ लिख करके उसको समझाया जाता है ना। कुछ चीज़ें होती है, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको गुणा भाग करके ही सिखाओ, समझा पाओ, है ना। अब जैसे कोई व्यक्ति है, रोड पे जा रहा है, सही से साइकिल नहीं चला रहा है, तो आप उसको गुणा भाग जोड़ घटाव करके नहीं समझा पाओगे कि सही साइकिल चलाओ, उसको कथन द्वारा ही समझा सकते हो या एक्टिविटी द्वारा ही समझा सकते हो ना। तो ये लेसन आप समझ लीजिए कि कथन पर आधारित है या फिर एक्टिविटी पर आधारित है ना। ये नहीं कि आपका इसका कोई विशेष फार्मूला होगा, उस पर सॉल्व कर लेंगे। हालांकि पिछले वीडियो में हमने बताया, कुछ विशेष फार्मूले बताए रिलेशन और फंक्शन को सॉल्व करने के लिए, तो उसी तरीके से आज ये आपको बाइनरी ऑपरेशन और द्विआधारी संक्रिया के विषय में बताते हैं आपको। देखिए, पहला नंबर तो आप समझिए कि संक्रिया क्या है, यानी कि ऑपरेशन क्या है। मैथ में ऑपरेशन क्या होता है, वैसे जनरल तौर पर जानते हो कि डॉक्टर वाला ऑपरेशन, है ना, लेकर के अपना वो क्या कहते हैं, चक्कू को लेकर के फाड़ते वाड़ते हैं, सिलते उलते हैं, वो ऑपरेशन नहीं है। यहाँ ऑपरेशन का मतलब ये हो गया, द टोटल मैथमेटिक्स डिपेंडेड ऑन व्हिच एक्टिविटी कॉल्ड ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन। द टोटल एक्टिविटी ऑफ मैथमेटिक्स डिपेंडेड ऑन व्हिच कॉल्ड मैथमेटिक ऑपरेशन, मतलब संक्रिया, है ना। पूरी गणित जिस कार्य शैली पर निर्भर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, संक्रिया। अंग्रेजी हुई या हिंदी हुई है, अवधिम सुन ले, अवधिम का जोन, गुणा, जोड़, घटाव, भाग, यही पे पूरी गणित आधारित होते ना। तो पूरी गणित जे पे आधारित हुए वो का कहीं है, संक्रिया, है ना। और संक्रियाएं कितनी होती है, 4 होती हैं मुख्य रूप से, जोड़ है, घटाव है, गुणा है और भाग है। हालांकि संक्रियाएं और भी होती हैं, लेकिन मुख्य बेसिक जो संक्रिया है, बेसिक ऑपरेशंस जो हैं वो 4 ही हैं, प्लस, माइनस। अच्छा, ये जो ऑपरेशंस हैं ये कितने न्यूमेरिकल के बीच में एक साथ किया जा सकता है, मतलब प्लस अगर हमें करना है तो कितने नंबर्स को एक साथ हम प्लस कर सकते हैं, बहुत नंबर को। चलिए ठीक है, आपका आंसर आया है कि बहुत नंबर, जैसे 5, 6, 7, 8, इनको एक साथ हम जो है प्लस कर सकते हैं। ऐसा पॉसिबल है, करके देखिए एक ही बार में। हाँ, नहीं मतलब ये हमारा कहने का मतलब ये है कि एक बार में इन ऑपरेशन का यूज हम कितने नंबर्स पे कर सकते हैं, मात्र 2 नंबर। कभी भी आप इकट्ठे जोड़ नहीं सकते हैं, केवल जोड़ेंगे तो 5 + 6 मतलब 5, 6, 11 फिर 7, ऐसे 5, 6 क्या किया, 11 फिर 7, ये फिर 2 हो गए ना, फिर 11, 7, 18, फिर 18, 8, 26, मतलब एक बार में ये ऑपरेशन केवल कितने पे, 2 नंबर्स पे, 2 नंबर्स पे किया जा सकता है। इसलिए इन ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, द्विआधारी। इन संक्रियाओं को क्या बोलते हैं, द्विआधारी या बाइनरी बोलते हैं, है ना। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या हुआ, ऐसा ऑपरेशन ना कि जो केवल 2 नंबर्स के बीच में, एक बार में केवल 2 नंबर्स के बीच में किया जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, बाइनरी ऑपरेशन या द्विआधारी संक्रिया। तो ये आपके 4 हैं, इन चारों को एक बार में केवल आप 2 ही नंबर पे यूज कर सकते हैं, एक साथ सब पे नहीं कर सकते। क्लियर हो गया ना। इसमें इसको जो है बाइनरी को डिनोट कैसे करते हैं, ये स्टार करके, इसी को बाइनरी बोलते हैं। जैसे A स्टार B बोल दिया गया, है ना, तो इसका मतलब A और B के बीच में कौन सा रिलेशन है, बाइनरी का। स्टार बोलते हैं, कोई कोई जो है बाइनरी भी बोलते हैं, या A0 B भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, A0 B। बाइनरी अगर डिनोट करना है, बाइनरी ऑपरेशन को अगर डिनोट करना है 2 नंबर्स के बीच में, तो स्टार या नॉट। ओके। अच्छा, अब ये जो बाइनरी आपका ऑपरेशन है, या जो ये आपका नॉट लिखा गया है दोनों में, दोनों का मतलब क्या होता है, इन दोनों का कोई एक डेफिनिट सिंबल नहीं होगा,
कोई एक डेफिनेट सिंबल नहीं होगा कि आप उसको प्लस मान ले, माइनस मान ले, कुछ भी जो है क्या कहते हैं गुणा मान ले या भाग मान ले। ऐसा नहीं है कि इसका एक कोई डेफिनेट होगा। इसके लिए एक आपका अलग से व्यंजक दिया गया होगा। वो प्लस भी हो सकता है, ए प्लस बी हो सकता है, ए माइनस बी हो सकता है, ए भागे बी हो सकता है, ए गुणे बी भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। समझ में आया ना? तो बाइनरी ऑपरेशन का मतलब सिर्फ किसी एक पार्टिकुलर सिंबल से मतलब नहीं है ना? केवल एक डेफिनेट सिंबल आप उसमें यूज नहीं करेंगे, वो किसी भी सिंबल को, मतलब इन चारों सिंबल में से किसी भी सिंबल का यूज कर सकता है। लेकिन जो ऑपरेशन करना है एक बार में कितने के बीच में हम करेंगे? 2 में। क्लियर, समझ में आ गया कि नहीं? चलो ठीक। अब ध्यान दीजिएगा आगे इसको कैसे जो है हम सॉल्व करते चलेंगे, है ना? 2 दिन के क्लास में आप बाइनरी नंबर पूरी तरीके से सीख जाएंगे। अभी तो ये समझ में आ गया, डेफिनेशन समझ में आ गया, बाइनरी ऑपरेशन क्या हो गया, है ना? द ऑपरेशन व्हिच कैन बी यूज्ड इन ओनली 2 नंबर्स कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन, है ना? जिनका प्रयोग हम एक साथ केवल 2 नंबर्स के बीच में कर सकते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? द्विआधारी संक्रिया। क्लियर हो गया ना? द्विआधारी संक्रिया को स्टार या नॉट से डिनोट करते हैं, है ना? अब कुछ चीजें और चलिए सीखे। हमने अपने पहले एक वीडियो में जो है सेट पढ़ाया हुआ था, मैथमेटिक्स सेट, तो उसमें जो है एक पहली वीडियो डाली थी, तो उसमें सारे नंबर्स के विषय में बताया था। नेचुरल नंबर, पहला नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, फिर इंटीजर्स हो गए, मतलब प्राकृतिक संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, फिर उसके बाद पूर्णांक हो गए, फिर उसके बाद परमीय संख्या, अपरमीय संख्या, फिर उसके बाद मतलब कि रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और फिर उसके बाद आपका क्या कहते हैं वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, फिर इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या। इतने नंबर्स होते हैं। और इतने नंबर्स के अलावा हमने जो है ऑड बताया था, इवन बताया था, प्राइमरी नंबर बताया था, मतलब क्या कहते हैं भाज्य, अभाज्य और सम विषम भी बताए हुए थे। तो वो एक आपके पार्ट होते हैं पूर्णांक संख्या के यानी कि इंटीजर्स के, है ना? बात समझ रहे हैं? तो इन नंबर्स को, ये लेसन पढ़ने के लिए, रिलेशन फंक्शन और बाइनरी ऑपरेशन पढ़ने के लिए ये नंबर्स आपको पूर्णतः दिमाग में हमेशा मालूम होना चाहिए, है ना? कभी अगर आपको जेड प्लस बोल दिया गया, जेड प्लस, तो ये समझिएगा कि जेड प्लस मतलब कौन से नंबर्स है? जेड प्लस मतलब ये हो गए कि ये धन पूर्णांक है, ठीक ना? एन बोल दिया गया तो आपको समझ जाना चाहिए कि नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या होगी। डब्ल्यू बोल दिया गया तो ये आप समझ लीजिएगा होल नंबर। कभी कभी डब्ल्यू प्लस बोलता है तो आप समझ जाइएगा, डब्ल्यू प्लस बोलेगा तो वो क्या हो जाएगा आपका पूर्णांक, धन पूर्णांक, है ना? प्लस और माइनस से हमें पता चलेगा कि वो पूर्णांक है कि होल नंबर है, ओके? और जेड बोल दिया, केवल जेड अगर है तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका पूर्णांक। और पूर्णांक 2 होते हैं, आप जानते ही हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। बात समझ में आ रही ना? ये आपके हो गए धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। चलिए, इसके अलावा जो है बहुत ज्यादा टाइम में ये पूछेगा, एन पूछता है, डब्ल्यू पूछता है, जेड पूछता है और उसके बाद आर, है ना? कभी कभी जेड को जो है आई से भी डिनोट करते हैं, आई प्लस आई माइनस। तो मतलब जिसके ऊपर प्लस और माइनस लग जाएगा तो आप उसको ये समझ जाइएगा कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर्स के लिए बात कर रहा है। ओके, अब सबसे बड़ी चीज ये है, जैसे हमने कहा आपका पहला क्वेश्चन आएगा कि प्रूव करिए ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी है। ए स्टार बी बराबर क्या है? ए माइनस बी। और ये कहा है कि ए कामा बी इज द एलिमेंट ऑफ जेड, है ना? या जेड प्लस बोल दिया। कहेगा कि ए स्टार बी मतलब ए बाइनरी ऑपरेशन बी, ए बाइनरी ऑपरेशन विथ बी इस प्रकार है कि ए माइनस बी। हमको ये बताइए कि यदि ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो क्या ये बाइनरी ऑपरेशन वास्तव में बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है? अब उसको देखिए कैसे हम चेक करेंगे कि वो बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। बहुत इजी है। पहले ए और बी पर ध्यान दें कि ए और बी किस प्रकार के नंबर्स हैं। पता चला ये दोनों क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, है ना? और यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या है? माइनस। ए और बी के बीच में बाइनरी ऑपरेशन का मतलब माइनस, यानी कि ए और बी को हमें घटाना है। दो नंबर्स के बीच में बाइनरी ऑपरेशन करने के बाद जो रिजल्ट आता है ना? जो बाइनरी ऑपरेशन करने के बाद रिजल्ट आता है वो रिजल्ट वही नंबर होने चाहिए जो जिनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन किया गया था।
कहने का मतलब ए और बी अगर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो इनका रिजल्ट भी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर से ही आना चाहिए। अगर सभी नंबर के लिए ये पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो ये आपका जो है बाइनरी ऑपरेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलो ए के लिए अगर हम ए बराबर 2 ले लें और बी इक्वल टू 3 ले लें, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, तो क्या 2 माइनस 3 बताइएगा, क्या 2 माइनस 3 कितना आएगा, ये -1 पॉजिटिव इंटीजर्स है नहीं, यानी कि ये स्टार आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं है ना। अब सीधा सा एग्जाम्पल, जैसे अगर इंसान का हम ऑपरेशन करते हैं तो उससे जो बच्चा होगा वो इंसान ही होगा ना, जानवर नहीं होना चाहिए, क्यों जी। तो यहाँ पे उसका कहने का मतलब यही है कि भैया अगर जिन दो नंबर्स के बीच में आप ऑपरेशन कर रहे हैं उस ऑपरेशन के बाद जो नंबर मिलेगा वो इन्हीं से मिलता जुलता होना चाहिए। अगर इनसे अलग मिल रहा है तो वो आपने ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं किया है। हो सकता है आपने बाहर से कुछ डाल दिया हो फिर उसके बाद निकाल करके दिखा रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो ये बाइनरी ऑपरेशन कब होगा, बाइनरी ऑपरेशन कब होगा, बाइनरी ऑपरेशन इसको हम कब कहेंगे, जब इनके बीच ऑपरेशन करने के बाद रिजल्ट जो मिल रहा है वो रिजल्ट इन्हीं नंबर से मिलता जुलता हो तो वो क्या कहलाएगा आपका। यहाँ पे ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, क्यों, क्योंकि सभी पॉजिटिव नंबर्स का माइनस करने पर जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव नंबर मिले, है ना। पॉजिटिव भी मिलेगा और नेगेटिव, लेकिन हमें आंसर केवल क्या चाहिए था, पॉजिटिव ही चाहिए था। अच्छा अगर ये जेड केवल होता तो एलिमेंट ऑफ जेड, जेड का मतलब कि ये पॉजिटिव भी और नेगेटिव, तब ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाता, द्विआधारी संक्रिया ये हो जाती। समझ में आया भैया। क्यों, कुछ और क्वेश्चन लाइए हम कराते हैं। बुक दीजिए अपना, एनसीईआरटी की बुक है। इसके अलावा जो है आप लोग कोई भी बुक लेकर के आइए, बस ये है कि जैसे आप लोग क्वेश्चन हमसे पूछा करिए, है ना। आपको अगर मान लीजिए कि जो है ऐसे क्लास में तो नहीं पूछ पाएंगे बिकॉज अभी लाइव क्लास तो चल नहीं पा रही। लाइव क्लास चलाने के लिए कम से कम 1000 सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। तो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार से 1000 जो है सब्सक्रिप्शन आप सब्सक्रिप्शन कराएंगे हमारा, है ना। नहीं कराएंगे तो ऐसे वीडियो पोस्ट करते रहेंगे। ओके चलिए ठीक है, देखिए हाँ। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन एक आपका हम दे रहे हैं, ये तो समझ में आ गया ना। कह रहा है कि जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी, क्या ये द्विआधारी संक्रिया है, तो आपने कहा नहीं है। समझ में आ गया ना बिल्कुल। अच्छा एक और दिया है, कह रहा है जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए इंटू बी, क्या ये द्विआधारी संक्रिया है। ध्यान दीजिएगा, ए क्या है, पॉजिटिव, बी क्या है, इनके बीच जो भी ऑपरेशन हो, ऑपरेशन के बाद रिजल्ट क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आता है हर नंबर के लिए तो ये आपका जो ऑपरेशन है वो क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा, यानी कि द्विआधारी संक्रिया होगी। हो भैया, यही तो ना। तो चलिए ऑपरेशन करते हैं। अगर हम ए को पॉजिटिव लेते हैं, ऐसे रख लो, और बी को भी पॉजिटिव लेते हैं तो पॉजिटिव यहाँ मल्टीप्लाई है, और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई ऑलवेज क्या आएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं है। हाँ ये बात अलग है कि ए पॉजिटिव ले लें बी नेगेटिव ले लेंगे, लेकिन क्यों लेंगे जब वो कह रहा है कि केवल हमें कौन से लेने हैं, पॉजिटिव, है ना। तो ये आपका हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अच्छा तो इसलिए ये क्या हो गया आपका, बाइनरी ऑपरेशन हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। बाइनरी ऑपरेशन कैसे पता करेंगे, क्यों जी। फिर उसके बाद चलिए आगे देखिए, कुछ क्वेश्चन और कराते हैं हम आपका। एक दिया है आर में बोले तो आर फॉर रियल नंबर, है ना। रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। इसमें नेचुरल नंबर ले लीजिए, होल नंबर ले लीजिए, इंटीजर्स ले लीजिए, इंटीजर्स वही जेड जिसे बोले थे। इसके अलावा आप क्या ले लेंगे, रेशनल नंबर, इसके अलावा इर्रेशनल नंबर, इन सभी को मिला लीजिए तो क्या कहलाते हैं आपके, रियल नंबर। जितने भी नंबर्स हैं सबको मिला लीजिए तो क्या कहलाएंगे आपके, रियल नंबर, है ना। नेचुरल भी रियल हो गया, होल नंबर भी रियल हो गया, इंटीजर्स भी रियल हो गए, और फिर क्या कहते हैं आपका रेशनल नंबर भी रियल हो गया, और इर्रेशनल नंबर भी रियल हो गया। समझ में आ रहा है ना, ज्यादा अंग्रेजी तो ना आई जाता, मतलब प्राकृतिक संख्या और क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या,
इसको क्या बोलेंगे, पूर्णांक, और ये आपका क्या हो गया, परमीय और अपरिमेय सबको मिला लें तो एक साथ में वो क्या कहलाएंगे आपके, वास्तविक संख्या। कह रहा है अब हमको चेक किस में करना है, रियल नंबर में, रियल नंबर में चेक करना है। ओके, रियल नंबर में चेक करना है कि ए स्टार बी, मतलब ए और बी के बीच जो संक्रिया हो रही, जो ऑपरेशन हो रहा है, उसका रिजल्ट ये है कि ए बी स्क्वायर मिल रहा है हमको। क्या ये रिजल्ट बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, हमें ये चेक करना। तो ए की वैल्यू कुछ भी रखिए, ये तो कह रहे हैं, तो बी की वैल्यू कुछ भी रखिए, तो इसके बाद रखने पर अगर मान लो इसको पॉजिटिव रख रहे हो, इसको नेगेटिव रख रहे हो, तो पॉजिटिव मिलेगा। पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। दोनों को नेगेटिव रख रहे हो, इसको नेगेटिव रख रहे हो, नेगेटिव का स्क्वायर करोगे प्लस माइनस माइनस लिखिएगा, तो माइनस भी क्या है आपका, रियल नंबर है ना। रेशनल रेशनल रख रहे हो, रेशनल में आंसर आ रहा है तब भी वो क्या आएगा, रियल नंबर। इरेशनल रख रहे हो, इरेशनल आ रहा है तब भी वो क्या आएगा आपका, रियल नंबर। यानी कि चाहे जिस तरीके से इनका हम ऑपरेशन करेंगे हमेशा हमको क्या मिलेगा, रियल नंबर। तो इसलिए ये ऑपरेशन क्या हो गया आपका, समझ में आ गया ना। क्यों, चेक कर ले जाएंगे। यही एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का पूछता है हर बार लगभग एग्जाम में दिया रहेगा, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। एक ये क्वेश्चन, अगर बहुत ज्यादा कुछ बढ़ा लिया तो उसके लिए जो है क्रम विनिमय पूछ लेता है और साचार्य नियम को पूछ लेता है ना। तो अभी आज के टॉपिक में हम यही इतना सीखेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन कैसे चेक करेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। आपको बकायदा लिखना पड़ेगा, यदि ए रियल नंबर है और बी भी रियल नंबर है तो ए बी स्क्वायर भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। अतः ए और बी के बीच जो बाइनरी ऑपरेशन किया गया है, जो ऑपरेशन किया गया है वो कैसा ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है। बात समझ में आ रही ना। ओके, अब आगे चलिए देखते हैं हम लोग। एक और दे रहा है जेड प्लस में, समझ रहे हैं ना, जेड प्लस मतलब समझिए पॉजिटिव नंबर्स में ए स्टार बी दिया गया है मॉड ए माइनस बी, मॉड ए माइनस बी। क्या यहाँ पे ये आपका बाइनरी नंबर है, वो ये पूछ है ना, पूछ रहा है कि क्या ये बाइनरी नंबर है, सॉरी मतलब क्या ये धन पूर्णांक है, मतलब बाइनरी ऑपरेशन है। मॉड का मतलब जानते हैं आप लोग, मॉड का मतलब ये नहीं, ये वो तो आपका मापांक का मतलब हो गया, रिजल्टेंट का मतलब जब आप वो पढ़ रहे हो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी पढ़ रहे हो तो वहाँ पे जो है मॉड का मतलब क्या होता है, मापांक या रिजल्टेंट। मैथमेटिक्स में मापांक का मतलब क्या होता है कि मॉड के अंदर जो भी नंबर होगा, जब मॉड हटाते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव में ही लिखा जाएगा, चाहे अंदर में रिजल्ट क्या आए, नेगेटिव ही आए, लेकिन मॉड हटाने पर उसका रिजल्ट क्या आएगा, यानी कि मॉड 5 की वैल्यू कितनी है, 5, मॉड माइनस 5 की वैल्यू कितनी होगी, 5। बात समझ में आई। तो यहाँ पे बताएं क्या ये जो है आपका बाइनरी ऑपरेशन है, बिल्कुल है। अगर आपने मान लीजिए 2 रख लिया, 3 रख लिया, तो 2 माइनस 3 कितना आएगा, -1, और -1 की वैल्यू कितनी आएगी, +1। +1 क्या है आपका, पॉजिटिव इंटीजर्स है। अगर ये मॉड ना लगा होता तो ये आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं था। समझ में आ रहा है ना। ओके, चलिए ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। फिर उसके बाद आ रहा है जेड प्लस में, है ना, स्टार सॉरी ए स्टार बी इक्वल टू ए। क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है, ए स्टार बी इक्वल टू ए। नहीं है, कतई नहीं है। इनके बीच में कोई भी ऑपरेशन किया जाए, मतलब चाहे प्लस किया जाए, चाहे माइनस किया जाए, चाहे गुणा किया जाए, चाहे भाग किया जाए, उसका रिजल्ट पहला नंबर ही आना चाहिए। एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब a इंटू बी हो, a बराबर आप कुछ भी रखिए, b बराबर हमेशा क्या रखते जाइए, है ना। लेकिन b बराबर हमेशा एक क्यों रखेंगे, हमें ऑल इंटीजर्स नंबर रखे हैं ना, क्यों जी। फिर उसके बाद अगर हम a माइनस बी रखें तो b की ऑलवेज वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, तब क्या आएगा, a आएगा। a प्लस बी कर रहे हैं, b की वैल्यू ऑलवेज क्या होनी चाहिए, 0, तब ये आएगा। a बटे b कर रहे हैं तो b की ऑलवेज वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 आएगी, तब ये a होगा, है ना। तो सभी नंबर्स के लिए ये डेफिनिट नहीं है, सभी नंबर के लिए डिफाइन नहीं हो रहा है, केवल एक नंबर के लिए डिफाइन हो रहा है कि b की वैल्यू 1 या 0 रखने पर, है ना। सभी नंबर्स के लिए डिफाइन नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, है ना।
बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं ना आप लोगों को? क्यों जी? ओके, ये इतना हो गया। अब आप लोग घर पे बैठ करके चेक कर लीजिएगा, जहाँ भी पूछा होगा कि चेक करिए कि ये जो है बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है ना, बढ़िया से चेक कर लीजिएगा और उसका जो भी क्वेश्चन होगा वो हमको कल ला करके दीजिएगा। आज चलिए कुछ और आगे आपको बताते हैं। क्रम विनिमय मैथ में, क्रम विनिमय, हाँ इसका ऑपरेशन का नहीं, बाइनरी ऑपरेशन बस वही उतना होता है। अब वो बाइनरी ऑपरेशन दो चीज़ों को फॉलो कराते हैं, यहाँ पे जो पूछा है दो चीज़ों को फॉलो करता है, एक क्रम विनिमय नियम को और एक साहचर्य नियम, है ना। तो अब हम समझेंगे कि क्रम विनिमय नियम क्या है और फिर साहचर्य नियम क्या है। क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय का मतलब जैसे a गुणे b करें और इसको हम उलट दें b गुणे a, तो इनकी वैल्यू बराबर आनी चाहिए। मतलब इनके क्रम को, इनके ऑर्डर को चेंज कर दें अगर हम, है ना, इनके ऑर्डर को चेंज कर दें तो उनकी वैल्यू अगर सेम रहती है तो वो किस नियम को फॉलो कर रहे हैं? तो ये किन किन ऑपरेशन में हो सकता है? हमने बताया ऑपरेशन 4 है आपके, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाइड है और डिवाइडेशन है। इन चारों ऑपरेशन में क्रम विनिमय नियम किन किन ऑपरेशन को फॉलो करेगा? एडिशन और मल्टीप्लीकेशन को, मतलब जोड़ और गुणा को, है ना, समझ रहे हैं ना। a प्लस बी करिए या b प्लस ए करिए, दोनों की वैल्यू क्या आती है? इक्वल आती है ना। a इंटू वी करिए या b इंटू ए करिए, दोनों की वैल्यू क्या आती है? बट a माइनस बी, बट ये b माइनस ए कभी भी बराबर नहीं होता, है ना। केवल बराबर बराबर संख्याएं तभी हो सकते हैं, a माइनस बी और b माइनस ए कभी बराबर नहीं होते। उसके बाद a भागे b, ये जो है b भागे a के बराबर नहीं होता, समझा ना। तो क्रम विनिमय नियम किनको किनको फॉलो करता है? प्लस को और गुणा को, माइनस को नहीं, है ना। अब ये कह दिया कि जो है, अभी क्वेश्चन आपके पास ऐसे आएगा, a स्टार v बराबर a माइनस बी, चेक करिए क्या ये क्रम विनिमय फॉलो करेगा, है ना। ये क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है तो क्या ये द्विआधारी संक्रिया है? ऐसा बोलेगा। क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है ये? नहीं, तो कहता है ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है, है ना। अभी a स्टार b आपसे ये ऐसे दे देगा, a स्टार b बराबर a बाई बी, क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है, ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है, क्योंकि ये डिवाइडेशन कभी क्रम विनिमय नियम को फॉलो नहीं करेगा और माइनस कभी क्रम विनिमय नियम को फॉलो नहीं करेगा। बात समझ में आ गया ना। फिर उसके बाद साहचर्य नियम होता है। जैसे साहचर्य नियम, a इंटू ए प्लस बी दिया गया है तो आप ये लिख सकते हो b प्लस सी, ए बी, और उसके बाद क्या लिख सकते हो? ए सी। इसको इस तरीके से इन्होंने कहा है a इंटू बी प्लस सी या a प्लस बी इंटू सी, है ना। नहीं सॉरी, इस तरीके से प्लस में ये किस प्रकार का सिंबल होगा? इंटू नहीं, है ना। तो इस तरीके के नियम को हम क्या बोलेंगे? एसोसिएटिव फंक्शन बोलते हैं, या फिर जो है क्या बोलेंगे? साहचर्य नियम बोलेंगे, ठीक है। 3 नंबर्स हो, उनके तीनों के बीच में चाहे दूसरे और तीसरे को पहले जोड़ दीजिए, फिर जितना है पहले को जोड़िए, या पहले और दूसरे को पहले जोड़िए, फिर जितना है फिर तीसरे को जोड़िए। इस तरीके के रूल को, इस तरीके के नियम को हम क्या बोलते हैं? ठीक ना। जैसे 2 धन 3 धन 5 दिया है तो चाहे 2 3 को पहले जोड़ लीजिए, फिर 5 को जोड़िए, या पहले 3 5 को जोड़ लीजिए, फिर 2 को जोड़िए। ये दो, इनकी वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। 2 3 कितना हो गया? 5 5 10, वैसे 5 3 8 2 10। बात समझ आया ना। तो साहचर्य नियम जो है, फिर उसके बाद प्रश्न उठता है कि साहचर्य नियम किन किन ऑपरेशन को फॉलो करेगा। तो साहचर्य नियम भी जो है क्रम विनिमय के अनुसार आधार पर ही प्लस और किसको क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन को ही फॉलो करता है। साहचर्य नियम भी केवल किसके लिए लागू होता है? प्लस और मल्टीपल के लिए, है ना। यानी कि जोड़ और गुणा के लिए, माइनस और भाग के लिए ये लागू नहीं होता है। बात समझ में आया ना? क्यों जी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं? पक्का समझ में आ गया? तो ये आपका हो गया क्रम विनिमय नियम और साहचर्य नियम। कल हमारा क्वेश्चन इस पे द्विआधारी संक्रिया में, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन में क्रम विनिमय और साहचर्य नियम पर आधारित बाइनरी ऑपरेशन के कुछ क्वेश्चन होंगे, वो पढ़ेंगे। आज अभी जितना था, हमें क्या चेक करना है घर पे जाकर के? कि जो भी दिया गया है वो बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपके पास, जितनी भी बुकें हैं एनसीईआरटी और भी जो आपके आर डी शर्मा या जो भी पढ़ रहे होंगे, उनको लेकर के आप लोग चेक कर लीजिएगा ना। और जल्दी से जल्दी आप लोग 1000 सब्सक्राइबर करवाइए हमारा, ताकि हम ऑनलाइन पढ़ा सकें आप लोगों को, ठीक है।
और हमारा एक नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग सभी लोग जानते होंगे, कई बार हमने दिया है 9919719225। ओके, इस नंबर पे आप अपने प्रॉब्लम को शेयर कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट दिन वीडियो में इसको हम जो है आपको पूरा उसको एक्सप्लेन के साथ बताएंगे। ठीक है, आपके जो भी प्रॉब्लम्स है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर दीजिए विथ नेम, है ना। और अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो एक जूम ऐप आता है ना, उस जूम ऐप पे बिल्कुल लाइव क्लास देंगे, लेकिन पहले तो आप लोग भाई हमसे जुड़िए, है ना, लोगों को जोड़िए, और हमें ये लगे कि हाँ हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, तभी हम इसके आगे कुछ करेंगे। ओके, थैंक यू।